Hello, my dear students. This is Devjani. Welcome to my channel, My Learning Point. So, today we will discuss the third chapter of class 7, Gopal and the Hilsa fish, NCERT. So, without any further ado, let's get started. तो क्या बोला गया है देखते हैं। ये जो एक चैप्टर है बच्चों, एक कॉमिक चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पे उतना कुछ स्टोरी वगैरह नहीं मेंशन होगा, पर कुछ पिक्चर्स और उनके थॉट्स जो है वो दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो चैप्टर में जो सीज़न मेंशन किया हुआ है वो किसका सीज़न है? हिल्सा फिश का सीज़न है, ठीक है। फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, और फिशरमॉन्गर्स जो फिश बेचते हैं, मछली बेचते हैं, उसे फिशरमॉन्गर्स बोलते हैं। तो वो भी दूसरा कोई फ़िश नहीं, सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। तो सब लोग क्या बोल रहे थे कि आओ आज हिल्सा फिश लेके जाओ, क्योंकि हिल्सा फिश का जो दाम है आज थोड़ा कम है। हाउस होल्डर्स कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, वही हाउस होल्डर्स मतलब आसपास के लोग जो है वो भी कुछ दूसरा मछली के बारे में नहीं सोच सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तो एक इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है। अगर कोई इंसान हिल्सा फिश मार्केट से ख़रीद के रोड से होकर गुजर रहा होता तो दूसरा आदमी उसे पूछता है कि कितने में लिया ये हिल्सा फिश। तो वही एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि कितने में लिया आपने ये हिल्सा फिश। यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, आपको बिलीव नहीं होगा मैं अगर आपको बोल दूँ तो, मतलब कितने में लिया मैंने। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, और राजा जो थे उनका जो कोर्ट था और वहाँ पे जो कोर्टियर्स थे, मतलब जो सब कुछ डिसीशंस एंड ऑल लेते हैं, राजा को हेल्प करते हैं कोई भी डिसीशंस लेने के लिए, कोर्टियर्स, वो भी और दूसरी चीज़ के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। तो वही एक कोर्टियर ने राजा को बोला कि राजा आप बिलीव नहीं करेंगे और आपको देखना चाहिए था, मैंने कितना बड़ा एक हिल्सा फिश खरीदा है। इट वाज, बोलते बोलते ही राजा ने उसे थमा दिया, मतलब चुप करवा दिया। स्टॉप इट, राजा मतलब इरिटेट हो गया, मतलब तुम रुको अभी। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशमैन? तो राजा गुस्सा हो के बोल दिया कि तुम कोर्टियर हो या कोई फिशमैन कि हर वक्त फिश ही करते रहते हो। द कोर्टियर फिर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। तो कोर्टियर को थोड़ा बुरा लगा तो चुप हो गया और अपना जो आँख है वो नीचे झुका दिया। द किंग फेल्ट गिल्टी, तो उससे राजा को भी थोड़ा बुरा लगा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश। तो राजा ने भी सॉरी बोला कि सॉरी, मेरा जो टेम्पर था मतलब गुस्सा वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और ये जो सीज़न है वो हिल्सा फिश का ही सीज़न है। नो वन, नॉट इवन गोपाल, कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो राजा ने क्या बोला, ये तो हिल्सा फिश का ही सीज़न है, तो कोई भी लोग को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता। गोपाल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो तब वहाँ पे गोपाल मौजूद था, तो गोपाल ने बोला राजा मुझे लगता है कि मैं लोगों को चुप करवा सकता हूँ। तब राजा ने क्या बोला, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तब राजा ने बोला तो फिर ठीक है, देखते हैं, तुम जाओ मार्केट में और एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद के पैलेस तक लेके आओ, और अगर किसी ने तुम्हें इस हिल्सा फिश के बारे में पूछ लिया तो फिर तुम हार गए अपना चैलेंज। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने भी जो ये चैलेंज राजा ने दिया था उसे एक्सेप्ट कर लिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, गोपाल का जो वाइफ थी वो उसने क्या बोला देखते हैं। व्हाई इज़ योर फेस हाफ शेवन?
तो गोपाल का जो वाइफ है उसने बोला ना, तुमने अपना फेस हाफ शेव क्यों करके रखा है, मतलब एक साइड में दाढ़ी है और एक साइड में दाढ़ी नहीं है, ऐसा क्यों करके रखा है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्शा फिश। तो गोपाल ने क्या बोला कि मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ, मतलब मैं रेडी हो रहा हूँ एक हिल्शा फिश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। तो उसके वाइफ ने बोला कि हुआ क्या है तुम्हें, तुम क्यों अपने आप को स्मेयरिंग मतलब गंदा, क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हो। ऐश मतलब अपने मुंह पे लगा के, ठीक है, ऐश का मतलब छाई, अपने मुंह पे क्यों लगा रहे हो, अपने आप को क्यों गंदा कर रहे हो तुम। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्शा फिश। गोपाल ने फिर एक ही बात बोला कि मैंने आपको बोला ना कि मैं हिल्शा फिश खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? तब गोपाल की वाइफ ने मतलब पूरा गुस्सा होकर उसने गोपाल को बोला कि लिसन प्लीज़, तुम सुनो, तुम ऐसे डिस्ग्रेसफुल इतने गंदे कपड़े पहन के मार्केट में नहीं जा सकते, ये सब राग्स ऐश वगैरह लगा के तुम मार्केट में नहीं जा सकते। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्शा फिश। गोपाल ने बोला, और कितनी दफ़ा मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैं तैयार हो चुका हूँ एक हिल्शा फिश खरीदने के लिए, मैं ऐसे ही जाऊँगा। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तब उसके वाइफ ने बोला शायद वो पागल ही हो चुका है, गोपाल जो है वो शायद पागल ही हो चुका है। गोपाल बॉट द हिल्शा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। तो अब गोपाल ने एक हिल्शा फिश खरीद लिया और वो पैलेस की तरफ गया, मतलब पैलेस की तरफ वो जा रहा था, टुवर्ड्स द पैलेस। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो आसपास के जो लोग थे वो गोपाल को देख के बोल रहे थे, ये जो लड़का है वो अपनी मदर को बोल रहा है कि माँ देखो, ये जो आदमी जा रहा है वो बहुत ही कॉमिकल लग रहा है, बहुत ही फनी लग रहा है। तो दूसरे आदमी क्या बोल रहे थे, ही मस्ट बी ए मैड मैन, वो एकदम पागल ही इंसान होगा। और फिर से एक आदमी बोला, हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे भी लगता है थोड़ा अद्भुत रहस्यमय इंसान है। व्हेन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल फाइनली कोर्ट मतलब राजा के जो राजा का पैलेस में ऑलरेडी वो जब पहुंच गया, तब क्या हुआ। व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। तब वहाँ के जो गार्ड्स लोग थे वो बोला तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल ने बोला मुझे किंग से मिलना है, राजा से मुझे मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से तुम चले जाओ, गार्ड लोग बोल रहे थे गोपाल को। गोपाल बिगान टू डांस एंड सिंग लाउडली। तब गोपाल ने डांस, नाचना और गाना शुरू कर दिया, ठीक है। इनसाइड द पैलेस द क्रेजी, इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर क्या हो रहा था। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तब राजा ये सब बात वो सुन रहा था कि कोई लोग बोल रहा था ये तो एकदम पागल इंसान है, कोई लोग बोल रहा था ये सब बाहर भेजो, और कोई बोल रहा था कि मुझे राजा से मिलना है। ये सब बात राजा सुन रहा था। तब राजा ने अपने एक आदमी को बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, अभी जाओ और उस लड़के को मेरे सामने लेके आओ। यस योर मैजेस्टी। तब उस आदमी ने बोला ठीक है राजा, मैं लेके आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, तो गोपाल को लेके आए किंग के सामने। इट्स गोपाल। तो वहाँ पे तो बहुत लोग थे उस कोर्ट पे। तो एक जो आदमी था वो गोपाल को पहचान लिया और उसने बोला अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो दूसरे आदमी ने क्या बोला, अरे गोपाल का तो दिमाग ही खराब हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। तो दूसरे आदमी ने बोला मुझे लगता है ये गोपाल का और एक नया बकवास कोई जोक होगा। तब राजा ने क्या बोला, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तब राजा ने बोला ठीक है गोपाल, तुमने ऐसे करके इस रिडिकुलस फैशन में इस तरह का ड्रेसअप क्यों करके रखा है। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तब राजा ने बोला जय मैजेस्टी, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन का मतलब भूल जाना, आप कुछ भूल रहे हैं। गोपाल ने बोला राजा को,
फॉरगॉटन समथिंग। तो राजा सोचने लगा, मैं क्या भूल रहा था, मैं क्या मतलब मुझे तो वैसा कुछ याद नहीं आ रहा, मैं क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तब गोपाल ने बोला कि स्ट्रेंजली, अद्भुतली, आज मैं जब मार्केट से पैलेस तक आया तब किसी भी आदमी ने मुझे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। सब लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे पर किसी ने हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। तो इस तरह से जो गोपाल है वो चैलेंज जीत गया, क्योंकि राजा ने बोला था ना कि तुम मार्केट से पैलेस तक आओ और अगर कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में पूछ लिया तो तुम ये चैलेंज हार जाओगे। तो इस तरह से गोपाल जो है उसने अपना चैलेंज जीत लिया राजा से। तब अब राजा ने क्या बोला, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब जाके राजा को याद आया कि हाँ, मैंने तो तुम्हें एक चैलेंज दिया था। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तब राजा ने गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उससे बोला कि हाँ गोपाल, तुमने इम्पॉसिबल को आज भी पॉसिबल कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो कॉमिक है वो ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।